Good evening, students. Good evening, SMIT. कैसे हैं सब लोग? यस, कैसे हैं सब लोग? अच्छा चल रहा है सब कुछ? चलो, इट्स एग्जैक्टली 4 o'clock. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्लास को. ठीक है, तो आज ये क्लास खत्म हो जाएगी. आज हमारा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी. ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम लोग जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है वो नहीं करेंगे. जो कंप्लीटली डिलीटेड है वो चैप्टर को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे. उसके अलावा जो भी नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो. यस यस, गुड इवनिंग. हाँ, तो बेटा जैसे आपको पता है हमने 2 क्लासेस लिए हैं अब तक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के. लास्ट क्लास ही खत्म हो जाता था क्योंकि फर्स्ट क्लास में पॉपुलेशन बहुत कम था आपका स्टूडेंट्स का, तो नंबर कम था. तो इसीलिए मैंने सोचा है अगर माइटोसिस अच्छे से समझ आ जाएगा तो मियोसिस भी अच्छे से समझ आ जाएगा. तो माइटोसिस समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, एंड ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है. अगर आप आगे चल के आपका मतलब अगर ये माइटोसिस मियोसिस का बेस ठीक से नहीं बैठा ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो इसीलिए मैं अपना टाइम निकाल के मैं आपको ये समझा रही हूँ. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. कल मैंने आपको क्लियर समझाया है. ओके, सेल साइकिल में 2 प्रोसेसेस होते हैं, कार्योकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड होगा. कार्यो में पहले इंटर फेज रहता है जिसमें G1, S और G2 फेज रहता है. फिर G2 फेज के बाद जो M फेज आता है उसका स्टार्ट होता है जिसमें P मैट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ठीक है, तो इंटरफेज में पहली चीज आपको याद रखनी है, G1 में ग्रोथ होता रहता है, मेटाबॉलिकली एकदम एक्टिव है, साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में रहता है. एंड एस फेज में जो रेप्लिकेशन होता है उसका प्रिपरेशन G1 में होता है. ठीक है, फिर एस में इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. बट प्लीज रिमेंबर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा विच मेक्स द डीएनए अमाउंट डबल. डीएनए का अमाउंट डबल होता है, प्लॉइडी डबल नहीं होती. मैंने आपको समझाया है अगर 1 सेंट्रोमियर है तो हैप्लॉइड है, अगर 2 सेंट्रोमियर है तो डिप्लॉइड है. तो प्लॉइडी इज नथिंग बट क्रोमोसोम नंबर, और क्रोमोसोम नंबर डिपेंड होता है विद द नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक है, तो ये से याद रखो. समझ आ रहा है? तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, ना कि प्लॉइडी. ऑलराइट, तो ये होता है. फिर G2 में क्या होगा, फिर G2 में फिर से मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, थोड़े बहुत प्रोटीन्स होंगे, फिर साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा. इसके अलावा एम फेज जो स्टार्ट होने वाला है उसका प्रिपरेशन होता है G2 में. ठीक है, फिर प्रोफेज में हम लोगों ने देखा क्या क्या होने वाला है. ठीक है, सेंट्रियोल्स थे जो पोलर रीजन्स की तरफ मूव कर रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे. ओके, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे. इसके अलावा आपने देखा जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना था, है ना. तो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन रहे थे. तो ये सब कुछ प्रोफेज में हुआ था. फिर प्रोफेज के बाद बेटा हम लोगों ने देखा था मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो वो परपेंडिकुलर अरेंज्ड जो सेंट्रियोल्स हैं, ओके, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं स्पिंडल फाइबर्स. वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के बाहर वाली प्रोटीन कोटिंग जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, उसके साथ अटैच हुई है. एंड इससे क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स एकदम इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, सो सारे क्रोमोसोम्स अगर इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज्ड हैं तो हम उसको कहते हैं मेटाफेज. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इधर एक तरफ आएगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऊपर जाएगा. ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे, है ना. तो ये मेन प्रोसेस है जो एनाफेज में होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम. फिर टिलोफेज में क्या होगा, टिलोफेज में जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे वो रिलैक्स होंगे, मतलब क्रोमोसोम की शक्ल में आए थे ना, वो क्रोमैटिन फाइबर की शक्ल में आएंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, सारे ऑर्गेनल्स वापस आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियोलस आएगा, ये सारी चीजें वापस आएंगी. फिर
एट द एंड ऑफ द टेलोफेज जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाता है। अगर एनिमल सेल है तो क्लीवेज फर्रो होगा, अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतना कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स इन माइटोसिस भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, 4 चेक पॉइंट्स हमने देखा था। तो कल की क्लास में इतना सब कुछ हुआ था, तो देखती हूँ मैं आपको कितना समझ आया है जो मैंने कल पढ़वाया है। ठीक है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, ओके, आपको पता है सेल प्लेट तो बेटा प्लांट सेल्स में होता है ना, ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, मतलब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन सिर्फ प्लांट सेल में होता है। लेकिन अभी कैसे फॉर्मेशन होगा, हाउ इट ग्रोज, वॉल टू सेंटर, सेंटर टू वॉल्स, वन वॉल टू अनदर साइमल्टेनियसली। वेरी गुड। ओके, बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया बहुत अच्छे से है। चलो, तो कल की क्लास तो आप लोगों ने अच्छे से सुना था। वेरी गुड। प्रज्ञा, उन्नति, मदारा, इताची, स्पाइडी, क्या है भाई नेम, जो भी है करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप of the phases or stages of cell cycle with few parts labeled as। ठीक है, तो अभी आप देखो which one of the following is the correct indication of the stage or phase in the cell cycle। okay, what about others? okay, इसका मतलब है माइटोसिस अभी भी ठीक से समझ नहीं आया आप लोगों को। ओके, जिन लोगों ने कल मेरी क्लास अटेंड की थी उन बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, जैसे जेनवी नंदेड, आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस्ड। एसएमआईटी का करेक्ट आंसर है, उन्नति का करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं हम लोग। अब ये क्या फेज है बेटा, यहां से लेके यहां तक जो है हम इसको कहते हैं इंटरफेज। okay, we call it as interface। as I have told you 90% of the cell cycle का ड्यूरेशन सिर्फ इंटरफेज में निकल जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट है ये जीवन है। ओके, ये जीवन है। ऑलराइट, ये जीवन है। अब जीवन से निकला है ये जी नॉट। ओके, ये जीवन से निकला है जी नॉट। ओके, अगर आप यहाँ पे डी में देखोगे ना तो ये एस फेज है, डी इज एस फेज। ओके, एस फेज को आप सिंथेटिक फेज भी कह सकते हो। ओके, एंड जी को आप गैप भी कह सकते हो, ग्रोथ भी कह सकते हो। ओके, देन दिस इज G2 फेज। अब G2 फेज के बाद यहाँ पे देखो जो ए इंडिकेट कर रहा है, ए इज नथिंग बट, ओके, ये है एम फेज। ओके, ए इज एम फेज। ए एम फेज में क्या क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टिलोफेज। ओके, अब यहाँ पे जो सी इंडिकेट कर रहा है, जो सी इंडिकेट कर रहा है, सी इज नथिंग बट अगेन जीवन ओनली। सी भी जीवन ही है। क्यों? क्योंकि आप देखो बेटा यहाँ तक खत्म हो गया ना एम फेज, एम फेज तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब एम फेज के बाद कौन स्टार्ट होगा, एम फेज के बाद स्टार्ट होने वाला है अगेन जीवन। ओके, यस सैमसंग लैब, यू हैव रेज्ड हैंड। अगर कुछ डाउट है तो बेटा प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क इन द चैट बॉक्स। सैमसंग लैब, आपने हैंड रेज किया है, यहाँ पे लिखो बेटा आपका कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, देन ये सी भी जीवन ही है। ओके, सी इज ऑल्सो जीवन, यहाँ पे भी जीवन है। अब ये तो जी नॉट है, तो ये सारा लेबलिंग है। ओके, तो ये इंटरफेज है 95% और जो एम फेज है वो सिर्फ 5% ड्यूरेशन ही लेता है। ओके, चलो तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सी कार्डियोकाइनेसिस बिल्कुल नहीं, सी तो जीवन है। डी, डी सिंथेटिक फेज, हाँ ये करेक्ट है। दूसरे देखते हैं, चलो। ए साइटोकाइनेसिस, नहीं बेटा साइटोकाइनेसिस नहीं है। हाँ समझो, हम सी को भी साइटोकाइनेसिस लिख सकते हैं। ओके, तो सी को हम फिर भी साइटोकाइनेसिस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम फेज इज अ न्यूक्लियर डिवीजन फेज। एम फेज इज अ न्यूक्लियर डिवीजन फेज, इसका मतलब है ये कार्डियोकाइनेसिस है भाई। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, कार्डियोकाइनेसिस में इंटरफेज और एम फेज दोनों ही आएंगे। साइटोकाइनेसिस में सिर्फ क्लीवेज फर्रो एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन बस। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको रिपीट करूं तो अच्छा है। मैं देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपको एक सेल साइकिल बताऊंगी ना, तो सेल साइकिल में पहले 2 प्रोसेसेस होती हैं। ओके,
तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन जिसको हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस, है ना, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में अगेन दो पार्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरफेस और फिर एम फेज, है ना। तो इंटरफेस ले लेता है 95% का ड्यूरेशन, मतलब ज्यादा टाइम इंटरफेस के लिए चाहिए। अब इंटरफेस में आएंगे अगेन 3 पार्ट, G1 S एंड फिर G2। अब एम फेज में कौन कौन आएगा, एम फेज में आएगा पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है ना, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये टाइप्स हैं, सेल साइकिल के टाइप हैं कार्यो साइटो, नो, दीज आर नॉट टाइप्स, दीज आर प्रोसेसेस। मतलब सेल साइकिल में पहले कार्यो होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में अगर एनिमल सेल है तो क्लीवेज फर्रो होगा, अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर है। एंड यहाँ पे आप देखो सी ऑप्शन, देखो बेटा, ए साइटोकाइनेसिस बिल्कुल नहीं, ए इज मेटाफेज, सॉरी एम फेज, ओके, सी एम फेज है बेटा, तो सी ऑप्शन गलत है। एंड नाउ बी मेटाफेज नहीं, बी तो एनाफेज है, देखो ये एनाफेज है, ओके, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, ऑल राइट। तो बेटा आई होप माइटोसिस सबको क्लियर है। अगर किसी को कुछ डाउट है माइटोसिस में तो तुम पूछ लो बेटा, ठीक है। चलो, तो हम अभी स्टार्ट किए थे मायोसिस। तो मायोसिस में क्या होता है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मैंने आपको कल समझाया था, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाल्फ होता है, मतलब 2n डॉटर सेल है, सॉरी मदर सेल है, तो ये 2n होगा, फिर एट द एंड हमको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं। Because there is reduction in chromosome number here, we call this process as reductional division. और मायोसिस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स में। अब ये जर्म सेल्स क्या करेंगे, ये बनाएंगे गैमीट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस। मैंने आपको ये कल की क्लास में अच्छे से समझाया था। गेमीटोजेनेसिस बनेंगे वेयर स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड एंड एग सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ओनली जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के जगह पे ही मायोसिस होती है। Whereas माइटोसिस मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन 2n से 2n होता है, फिर n से nn होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जितनी पेरेंट की है उतनी ही रहती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो मायोसिस में बेटा एक मायोसिस प्रोसेस अगर हो रहा है तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक मायोसिस 1, दूसरा मायोसिस 2। अब मायोसिस 1 में क्या रहता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। मायोसिस में उसका ही तुम 2 डालते जाओ, बस इतना ही होता है, ओके। तो अब आपको ना, अगर आपने माइटोसिस अच्छे से समझ लिया है तो मायोसिस इजी है, सिर्फ एक पार्ट के अलावा। वंस अगेन क्या बोलूं बेटा, वंस अगेन क्या बोलूं, माइटोसिस बोलना है, क्या बोलना है वंस अगेन? ये एक्चुअली मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस थर्ड टाइम एक्चुअली। सैमसंग लैब, आप कल की क्लास में बेटा एब्सेंट थे, उसकी पहली क्लास में कोई नहीं था, तो मैंने फिर वहां पे रिपीटेशन किया था, ओके। एक काम करती हूँ मैं, रुको, ओवरऑल स्टेजेस में दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखो, सिर्फ 2 मिनट में समझा रही हूँ मैं। तो इंटरफेस में क्या होता है, हाँ, इंटरफेस में क्या होता है बेटा, इंटरफेस में देखो, वैसे तो किताबी में कहूँ ना तो बहुत कुछ होता है, अगर मैं किताब के बेसिस पे कहूँ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको इंटरफेस में एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे ना सेल ग्रो करता है, मतलब साइटोप्लाज्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। फिर जीवन में वही होता है, G2 में भी मैंने आपको बताया, सेम सेल का ग्रोथ होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब इंटरफेस में जो एस फेज है वहां पे मेन चीज होती है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप मुझे पूछोगे मैम डीएनए को रेप्लिकेट क्यों करना है, क्योंकि जब जो मदर सेल के पास डीएनए है उसमें अगर हाफ हाफ भेजेंगे ना हर बच्चे को, मतलब ईच डॉटर सेल को, वो इनफ नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करता है, ये जो मदर सेल है ये माइटोटिक डिवीजन होने से पहले इंटरफेस के एस फेस में ये अपना जो डीएनए है वो डबल करता है,
ठीक है, मतलब कैसे डबल करता है मैंने आपको बताया था। अगर एक क्रोमैटिन है, मतलब एक क्रोमैटिड है, तो ये क्या करेगा, ऐसे करके डबल क्रोमैटिड बनाएगा, जिसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन प्लॉइडी सेम है, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। अब आप मुझे पूछोगे मैम हैप्लॉइड कैसे है, बेटा एक सेंट्रोमियर है तो हैप्लॉइड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये डिप्लॉइड है। देखो कल के बच्चों को शायद बोर हो रहा होगा, बेटा थोड़ा हैव पेशेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये डिप्लॉयड है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जो एक सेंट्रोमियर है वो हैप्लॉइड दिखाएगा, यहाँ पे दो सेंट्रोमियर है तो डिप्लॉयड होगा। प्लीज नेवर कंफ्यूज द प्लॉइडी विद दिस क्रोमैटिड, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्रोमैटिड है एक क्रोमोसोम में, ये क्या है, ये सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बेटा, ये रेप्लिका है। अब यही होता है एस फेज में, एस फेज में देखो ऐसा था, ओके अब ये ऐसा हो रहा है बस, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, ना कि प्लॉइडी नंबर। प्लॉइडी यहाँ भी हैप्लॉइड था, यहाँ भी हैप्लॉइड था, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। तो इसको मैंने आपको समझाया था, अगर यहाँ पे 1C है तो ये 2C होता है, C represents टू क्रोमैटिड, ठीक है। तो इंटरफेज में ये चीज मेजरली होती है। फिर इसके बाद प्रोफेज में आते हैं। प्रोफेज में क्या होगा, सेंट्रोजोम के अंदर जो सेंट्रोमियर्स होते हैं विच इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलिन्स, तो वो माइक्रोट्यूब्यूलिन्स विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का ये रेडिएशन निकल रहा है इसको हम कहते हैं एस्टर रेज, एस्टर रेज कहते हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर्स हैं सेंट्रोजोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, डबल होंगे, एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पोलर डायरेक्शन, ये पोलर डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर से जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंडेंस होंगे और टाइटली फॉर्म होंगे। मैंने आपको बताया है जब सेल होगा ना, नॉर्मली जब सेल होगा तो सेल के अंदर ऐसे करके क्रोमैटिन फाइबर होता है। सो क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में सिर्फ तभी कन्वर्ट होता है जब उसको माइटोसिस करना होता है या फिर मायोसिस, मतलब सेल डिवीजन करना है, ओनली देन दिस क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट्स टू क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगा, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होंगे। तो प्रोफेज में तीन चीजें याद रखो, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते हैं, और क्रोमोसोम्स ज्यादा से ज्यादा कंडेंस होते हैं। फिर जो सेंट्रियोल्स है वो पोलर की तरफ मूव करते हैं, मतलब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये प्रोफेज में होता है। फिर मेटाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल से के बने हुए हैं वो फॉर्म करेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अरेंज करेंगे खुद को, तो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकले हैं, ये बेटा जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम्स का जो सेंटर पार्ट सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है जिसका नाम है काइनेटोकोर। तो इस काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर ऐसे करके अटैच करता है, फिर एक सेंट्रल रीजन में उसको अरेंज करेगा। अब आप मुझे बोलोगे हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा है, कोई बात नहीं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो डजंट मैटर, ओनली क्रोमोसोम्स हैव टू अलाइन इन द सेंटर इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। तो मेटाफेज में इतना ही होता है। व्हाट इज मीन बाय क्विसेंट स्टेज, हाँ बेटा मैं आऊंगी, उसमें आऊंगी, एक मिनट, ठीक है। ये मैं समझाया था लेकिन आप लेट ज्वाइन हुए थे कल, नंदेड़, ओके, तो आप लेट ज्वाइन हुए थे कल, ठीक है, मैं कोई बात नहीं फिर से बोलूंगी, ठीक है। मेटाफेज हो गया। फिर एनाफेज में क्या होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जैसे होंगे ना, तो ये जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ये डिवाइड करेगा, ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा, सो दैट हाफ ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड एक पोलर डायरेक्शन की तरफ जाता है, हाफ दूसरी तरफ जाता है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जब पुल करता है तो हाफ सिस्टर क्रोमैटिड इधर हाफ उधर, ये एनाफेज में होता है। टिलोफेज में क्या होगा, टिलोफेज में बेटा जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स जो गायब हुए थे वो वापस आएंगे, क्रोमोसोम्स जो कंडेंस हुए थे वो रिलैक्स करेंगे, क्रोमोसोम से वो क्रोमैटिन फाइबर बन रहे हैं वापस, ओके। तो ये हो रहा है अब कहाँ पे, टिलोफेज में, ठीक है। और यहाँ पे अल्टीमेटली टिलोफेज के एंड होने तक ना साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस क्या है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे करके क्लीवेज फर्रो फॉर्म होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। तो टीलोफेज तक क्या हो रहा है, टीलोफेज तक सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, याद रखो, टीलोफेज तक सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। सिर्फ साइटोकाइनेसिस में सेल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है।
ओके, सैमसंग लैब 2। तो ये है आपका माइटोसिस बेटा। ओके, हाँ, तो किसको जानना है भाई क्विसेंट स्टेज? देखो बेटा, यू हैव टू रेगुलर विथ योर क्लासेस। जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते, आपको पता कैसे चलेगा क्या है क्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो इंटरफेज में जीवन फेज होता है ना, तो जीवन फेज से बाहर निकलता है सेल्स। देखो बेटा, लेट मी टेल यू, एवरी सेल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में जीवन, फिर एस, फिर जी टू। देखो, और एक बात मैं आपको बताऊंगी, आप कंफ्यूज नहीं करना। आप बोलोगे मैम मैं पहले जी टू लिखूंगी, फिर जीवन लिखूंगी, फिर एस लिखूंगी। नहीं भाई, तुम ऐसे लिखोगी तो तुमको क्लास से बाहर भेज दूंगी मैं। ओके, तो ऐसे नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऐसे ही होना है, पहले इंटरफेस फिर एम फेज। इंटरफेस में पहले जीवन, फिर एस, फिर जी टू। अब जीवन में क्या करते हैं ना, कुछ सेल्स क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ के डिवाइड करने की इच्छा नहीं है कुछ सेल्स को। तो वो क्या करेंगे, जीवन से ही हाथ जोड़ के राम राम कह के बाहर निकल जाते हैं, और वो एंटर हो जाते हैं एक यू नो इनएक्टिव स्टेज में। समझो, इनएक्टिव मतलब बेटा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करते, जिसका मतलब है वो डिवाइड नहीं करते। तो वो सेल्स क्या करते हैं, जीवन से बाहर आके ऐसे रुक जाते हैं, ऐसे ही रुक जाते हैं। तो इन टाइप के सेल्स को हम कहते हैं जी नॉट। ओके, तो जी नॉट फेज है, तो इसको हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। और एक चीज बेटा, अगर इनका दिल करे, इन सेल्स की अगर चाहत हो, तो ये वापस जीवन में भी बैक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। मतलब जो जी नॉट है वो वापस में जीवन आने की कंडीशन, ये बहुत रेयर है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जीवन से बाहर निकलते हैं ना सेल्स, वो यूजुअली वापस नहीं आते। ठीक है, तो cells going out of the G1 and they get into an inactive stage where they are metabolically active। metabolically active रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, डिवाइड नहीं करते, उनको हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज और जी नॉट स्टेज। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड जेन्युइन अनडेड। आपका क्वेश्चन का बेटा मैंने आंसर कर लिया है। प्लीज मेक श्योर यू आर ऑलवेज रेगुलर टू द क्लास। आप अगर रेगुलर नहीं होगे तो मुझे क्लास करवाने के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी लेट्स कम बैक हियर। तो मायोसिस के प्रोफेज 1 के स्टेजेस हम लोग देख रहे थे। तो मायोसिस में एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 स्टेजेस, एक स्टेज 1, दूसरा स्टेज 2। तो 2 स्टेजेस में होता है। तो स्टेज 1 में पी मैट 1। तो अब देखो बेटा, सो मियोसिस 1 में तो क्या होगा, पी मैट। ओके, तो पी मैट में सारे 1 1 1 रहते हैं। तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द मायोसिस, इज प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 से जो डिफरेंट है माइटोसिस के अलावा, तो वो एक ही है। मैम प्रोफेज 1 के अलावा सारे जितने जो है वो क्या है बेटा, डिट्टो सेम, माइटोसिस का डिट्टो सेम कॉपी। आप अगर ना मियोसिस ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन प्रोफेज 1 पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो एवरीथिंग वुड बी इजियर। तो यहाँ पे देखो, प्रोफेज 1 की बात हो रही है। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोफेज 1 में बेटा टोटली 5 फेजेस होते हैं। ओके, 5 फेजेस होते हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ओके, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर यहाँ पे 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ओके, लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ऑलराइट, तो अब देखो बेटा, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, दे बिकम लॉन्ग सेंडर क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया यूजुअली जो सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है, नॉट क्रोमोसोम डीएनए, वो होता है ऐसे। इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अब ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते होते कैसा बनता है, ये थोड़ा ऐसे करके बनेगा, फिर ऐसे करके एक लॉन्ग स्लेंडर सा बनता है। ये और ज्यादा कंडेंस होके एक ऐसे क्रोमोसोम की शक्ल में आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कंडेंस होते जाता है क्रोमोसोम की शक्ल में आएगा। ऑलराइट, तो ये क्रोमैटिन से ये स्लेंडर लॉन्ग क्रोमोसोम है, तो लेप्टोनिमा में यही हो रहा है। ओके, लेप्टोटीन में यही हो रहा है, क्रोमैटिन से लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम बन रहा है, फिर और ज्यादा कंडेंस होगा, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्यों न्यूक्लियस बड़ा होगा? देखो बेटा, देखो, अब ये हमारा सेल है, ठीक है, अब ये हमारा सेल है, ऑलराइट। तो जो भी प्रोफेज 1 में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो न्यूक्लियस में जगह भी तो ज्यादा चाहिए ना, है ना? तो इसीलिए क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो यूजुअली छोटा रहता है, वो अभी बड़ा हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया अभी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमैटिन जो था वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है विद द लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड, ठीक है, ये हो रहा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको कहा है बुके स्टेज, क्योंकि आप इसको क्रोमोसोम्स को, इस इन लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो आपके बुके जैसे लगे, जैसे फूलों का गुलदस्ता। ओके, गुलदस्ता या क्या कहते हैं भाई, वो जो लड़कियां लड़कियों को देते हैं, सॉरी लड़के लड़कियों को देते हैं, तो वो वैसा कुछ दिखता है, तो इसको लेप्टोटीन को वो बुके स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लेप्टोटीन है, ऑलराइट, इतना याद रखो तो काफी है, बाकी का तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ लो। अभी आते हैं जाइगोटीन में। ओके, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस। पहले तो ऐसे स्लेंडर लॉन्ग थे, अब और कंडेंस हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स और ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं दे स्टार्ट टू पेयर अप टुगेदर। मतलब देखो बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये सहेलियां और दोस्त बना रहे हैं। अब देखो एक क्या होगा बेटा, अभी एक सेल है, तो इस सेल के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स रहेंगे ना, डेफिनेटली क्रोमोसोम्स रहेंगे। अब यहाँ पे समझो 4 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें क्या होंगे, 2 पेयर बनेंगे। ओके, 2 पेयर, तो ये एक पेयर हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे एक दूसरा पेयर रहेगा, ओके, तो यहाँ पे एक दूसरा पेयर रहेगा। ये जाइगोटीन फेज में आपको याद क्या रखना है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप हो रहे हैं। अभी जिन बच्चों को होमोलॉगस क्या है वो नहीं पता, वो बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अब देखो, एज आई हैव टोल्ड यू, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड है, ओके, ये क्रोमैटिड है। सेंट्रोमियर की जो सराउंडिंग एक प्रोटीन का काइनेटोकोर होता है, इतना तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है। आप अगर ज्यादा स्ट्रक्चर में जाओगे तो यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, यहाँ पे टीलोमियर आता है, उसके नीचे फिर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसको सैटेलाइट कहते हैं, वो सब कुछ बहुत कुछ कहानी है, जरूरत नहीं है हमको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैं क्या समझाने चली हूँ आपको। ये जो क्रोमोसोम है ना, अब ये जो क्रोमोसोम है, ओके, तो ये बेटा इसमें होता है सिस्टर क्रोमैटिड, अगर इसमें ऐसा है, ओके, इफ इट इज लाइक दिस, तो इसमें क्या है, ये एक क्रोमोसोम है जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड है। अब आपको मैं बताऊंगी 2 टाइप के क्रोमोसोम पेयर होते हैं, ओके, तो आपको क्या देखना है, होमोलॉगस पेयरिंग। तो होमोलॉगस क्या है, तो 2 सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज कर जाते हैं बाजू बाजू में और ये पेयर करते हैं, इनको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके बेटा, होमोलॉगस का मतलब क्या है, एक जैसे क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर समझो 4 ऐसे करके क्रोमोसोम्स हैं, ओके, 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब मैंने आपको बोला कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होंगे, तो वो क्या देखेंगे बेटा, एक दूसरे से वो सिमिलर होने चाहिए, ओके। अब ये हो गए 2, ये 2 हो गए। अब आप मुझे बताओ कौन कौन पेयर करेगा, ये एक पेयर बनेगा, ये एक बनेगा, है ना? तो क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। मैं आपको बस समझाने के लिए कलर का डिफरेंस बता रही हूँ, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बेटा। आपने ये शायद 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, जहाँ पे आपने मेंडल के बारे में पढ़ा था, मैंने 10th के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो वहां पे आपके चैप्टर था, आपको चैप्टर मेंडलिज्म, ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं बेटा। अगर ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ना एक ऐसे लोकेशन होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जीन के लिए, ओके, उस लोकेशन को बेटा हम कहते हैं लोकस। मतलब क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक जीन है, समझो कौन सा जीन है, ये जीन है बेटा, ये जाके एक्सप्रेस करेगा आपके आई कलर को, आपके आई कलर को एक्सप्रेस करेगा, तो इसका नेम मैंने दे दिया जीन ए। तो जीन ए का स्पेसिफिक पोजीशन होता है क्रोमोसोम में,
उसका एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन को कहते हैं लोकस। लोकस के अंदर क्या है? लोकस के अंदर है जीन। ओके, तो हर होमोलॉगस क्रोमोसोम में समझो यहाँ पे जो जीन होगा ना वो सेम यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो जीन होगा वो सेम यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके उनका जो डीएनए होता है वो एकदम से सेम होता है। बट मैं आपको समझ में आने के लिए ये बस ऐसी पेयरिंग बता रही हूँ, ठीक है? तो दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया भाई? सेम टाइप के क्रोमोसोम्स। अब ये क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं। अब ये इन्होंने दोस्ती कर ली तो इन्होंने होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाया, इसको हम कहते हैं पेयरिंग। ओके, पेयरिंग हो रहे हैं। तो इस पेयरिंग के प्रोसेस को आपकी टेक्स्ट बुक में नेम दिया है, इसका नेम दिया है बेटा सिनैप्सिस। ओके, सिनैप्सिस। इस दोस्ती का नाम क्या है? इस दोस्ती का नाम है सिनैप्सिस। अब सिनैप्सिस हो रहा है तो ये अल्टीमेटली क्या बना रहा है? सिनैप्सिस बना रहा है सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो दोस्ती गहरी हो गई। अब सिर्फ पेयरिंग हुए थे, साथ में बाजू बाजू में लग के मतलब ऐसे ठहरे हुए थे। अब इस तो इन्होंने क्या किया? दोनों दोस्तों ने हाथ को पकड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है? तो दोस्ती चल रही है इनकी। तो यहाँ पे सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो जहां पे सिनैप्सिस होगा वहां पे सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है? तो दोस्ती हाथ पकड़ने में खत्म हो रही है, ठीक है? चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है ना, इनको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग किन के बीच में होती है? जो सिमिलर होंगे, ओके, जिनके जीन्स सिमिलर हैं वो होंगे। तो ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट, ठीक है? तो याद रखो बेटा, दोस्ती का नाम क्या है? दोस्ती का नाम है सिनैप्सिस। ओके, ये दोस्ती है। ओके, ये दोस्ती है, दोस्ती का नाम सिनैप्सिस है। तो इन दोस्त, ओके, तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का मतलब जो लोग हैं ना, तो उनको हम कहते हैं दोस्त। ओके, तो दोस्त कौन है? दोस्त हैं बाइवेलेंट, साथ में है, जुड़ जुड़ के हैं। तो याद रखो बेटा, जो प्रोसेस है, जो पेयरिंग का प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं दोस्ती, विच इज सिनैप्सिस। लेकिन जो पेयर अप हुए हैं लोग, जो दोस्त बने हैं लोग, उनको क्या कह रहे हैं? बाइवेलेंट कह रहे हैं। तो जो लोग हैं, मतलब जो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर अप हुए हैं, दैट इज बाइवेलेंट। जो पेयरिंग प्रोसेस हुई है उसको कहते हैं सिनैप्सिस। सिनैप्सिस से क्या होता है? दोस्ती करने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जिससे सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जाइगोटिन में ये दो चीजें याद रखनी है, एक सिनैप्सिस बनेगा, दूसरा बाइवेलेंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैकेटिन में क्या होता है मैम? पैकेटिन में अब जो दोस्त बने हैं, है ना, अब ये जो इनकी दोस्ती बनी है, ये सिर्फ हाथ पकड़ने से खत्म नहीं होगी। ये दो दोस्त क्या बोलेंगे? हाँ, अब समझो, ये दोस्त का नाम है, एक का नाम रंजना, दूसरी का नाम संजना, ठीक है? दो दोस्त हैं, एक रंजना और संजना। अब इन दोनों को सिर्फ हाथ पकड़ने से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ये क्या बोलेंगी? रंजना तू मुझे तेरा हाथ दे, संजना तू मैं मेरा हाथ ले, ठीक है? एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपनी दोस्ती की निशानी के खातिर संजना एक हाथ रंजना को देगी, रंजना एक हाथ संजना को देगी। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब जो जीन्स क्रोमोसोम संजना के क्रोमोसोम्स है वो अब रंजना में जाएंगे, कुछ जीन्स जो रंजना में थे वो संजना में आएंगे। तो इसको रिकम्बाइन कहते हैं। ओके, रिकम्बाइन, रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर, हाथ का एक्सचेंज करने से। बेटा ये कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्गर फेज है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हाथ काटना है, दूसरे को देना है, फिर दूसरे का हाथ लेना है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना, है ना? हाँ, मैंने और एक चीज आपको बताई थी, माइटोसिस में सबसे लंबा फेज कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, ये भी आपको बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 में सबसे लंबा फेज है पैकेटिन, ठीक है? तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स स्प्लिट and split into similar chromatids. This stage is called tetrads. ओके, तो बेटा अब देखो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अब ये बाइवेलेंट बने थे ना, अब इनको ऐसे करके पेयरिंग हुई थी। ओके, पेयरिंग हुई थी तो हमने इनको कहा था बाइवेलेंट, इसको हमने कहा था बाइवेलेंट, है ना? ये दो दोस्त हैं तो इसको हमने कहा था बाइवेलेंट। क्यों बाइवेलेंट कहा था बेटा? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हुई थी ना दोस्ती, यहाँ पे ही तो वो सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ था, तो दो क्रोमैटिड्स के बीच में हुआ था।
अभी जो टेट्राड जो बन रहा है ना, जो टेट्राड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे ही मिल रहे हैं, ओके, सारे ही जुड़े हैं, मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो मिक्सअप हुए थे, तो यहाँ पे चारों भी थोड़ा बहुत ज्वाइन होंगे, तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। ऐसे करके याद रखो, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेशन होता है विद द क्रॉसिंग ओवर, इट लीड्स टू द जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग। आपको याद क्या रखना है अभी पैकेटिंग में, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, टेट्राड है, जाइगोटिन में बाइवेलेंट, पैकेटिन में टेट्राड। दूसरा बेटा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज मिक्सिंग अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ भाई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब जिन बच्चों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड नहीं पता, देखो बेटा सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, अब ये है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये बहन बहन है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन होंगे? अब ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम है, तो ये दो है ना, ये दो बेटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो किनके बीच में हो रही है क्रॉसिंग ओवर? ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, बट दोनों सिमिलर है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बट ये एक दूसरे के बहन नहीं है ना। अब जैसे ये बहन थे वैसे ये बहन नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लोटीन में क्या होगा बेटा? डिप्लोटीन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो वो क्या होगा, अब वो दूर आने का प्रयास करेगा। अब हो गया, जेनेटिक मटेरियल तो सेपरेट हो गया, रंजना ने संजना को अपना हाथ दिया, संजना ने रंजना को दिया। अब कितने टाइम ये लगे रहेंगे? अब निशानी, दोस्ती की निशानी तो पक्की कर ली, अब थोड़ा इतना चिपके रह के क्या करेंगे बोल के थोड़ा दूर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ओके। जब ये दूर आने की कोशिश करते हैं ना, तो ये देखने पे कैसा लगता है? जैसे एक्स शेप में लगेगा, इट लुक्स लाइक एक्स शेप। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स शेप? तो डिप्लोटीन में आपको क्या याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स बना था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसोल्यूट हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है। द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। सारे ही सेपरेट हो जाएंगे, मतलब सारे एरिया में सेपरेट हो जाएंगे, एक्सेप्ट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर में भी सेपरेट हो जाते तो एक्स फॉर्मेशन नहीं होता भाई, याद रखो। सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स से सिर्फ ये दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये एकदम से अलग नहीं हो गए। अगर अलग हो गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली अलग नहीं हुए, यहाँ पे जॉइंट है, अभी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में जॉइंट है, तो इसीलिए ये एक्स शेप का फॉर्मेशन आया है। अब ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कयास्मेटा। जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहते हैं कयास्मेटा। तो कयास्मेटा कहाँ देखने को मिलेगा? डिप्लोटीन में देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना याद रखो। अब ये जो डिप्लोटीन है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन तक रहता है, कई कई कबार महीनों तक रहता है, कई भी कबार साल तक रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस इज डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। जो कैजमेटा फॉर्मेशन हुआ था ना, जो एक्स शेप का फॉर्मेशन क्या होगा? अब ये एकदम से सेपरेट हो जाएगा, ये अलग होगा, ओके। तो ये अलग हो जाएगा, तो इस अलग होने को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। देखो, टर्मिनेशन, टर्मिनेट मतलब खत्म। अब खत्म करो भाई ये दोस्ती की कहानी, बस हो गई दोस्ती। अब हाथ भी एक्सचेंज कर लिए, संजना रंजना एक दूसरे से बोर हो गए, अब दोस्ती खत्म। निशानी तो बन गई ना, हाथ दे दिए, एक दूसरे का हाथ दिया और हाथ लिया, खत्म। तो क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे कंडेंस्ड हैं। द मायोटिक स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स। पोल्स का मतलब सेंट्रियोल की बात हो रही है भाई, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन, ओके। देन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। मैंने वो बताया था ना आपको, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम जो आपने माइटोसिस में देखा था, वही यहाँ पे एट द एंड आपको डायाकाइनेसिस में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोफेज 1 क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो
देखेंगे फिर। तो एक चीज बेटा, यहाँ पे मैं एक स्क्रीन लेके आपको दिखाती हूँ। लेट मी गिव यू रिवीजन हियर, क्योंकि बस अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरा मेयोसिस समझ में आ गया समझो। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा पहले लेप्टोटीन। ओके, सो लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, एंड देन डायाकाइनेसिस है। तो लेप्टोटीन में बुके स्टेज होता है जहां पे स्लेंडर लॉन्ग क्रोमोसोम ऐसे बनेंगे, है ना, क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, स्लेंडर लॉन्ग बनेंगे, ये होता है लेप्टोटीन में। तो जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन जिसको हम कहते हैं सिनैप्सिस। ओके, जाइगोटीन में दोस्ती बनती है, तो दोस्ती बन के क्या होगा, सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। दोस्ती से सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, हाथ से हाथ जुड़ना, एक्सचेंज नहीं करना, जुड़ना। ओके, जस्ट एक हाथ का हाथ पकड़ा है बस। ठीक है, सिनैप्सिस के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोस्ती बन गई, तो इन दो दोस्तों को हमने नेम दिया बाइवेलेंट। ओके, इन दो दोस्तों को हमने नेम दिया बाइवेलेंट। पैकिटीन में क्या होगा, पैकिटीन में जो ये बाइवेलेंट थे अब ये और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। ओके, तो इनको अब हमने नाम दे दिया है टेट्राड, वी कॉल देम एज टेट्राड। तो और क्या हो रहा है पैकिटीन में, यस, पैकिटीन में बेटा क्रॉसिंग वोवर हो रहा है। संजना और रंजना ने एक दूसरे का हाथ एक्सचेंज किया है। क्रॉसिंग वोवर से क्या होगा, जेनेटिक मिक्सअप होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन। तो पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो डिसोल्यूट होने को स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा अलग आएगा, सेपरेट होगा, तो उससे एक्स शेप का फॉर्मेशन आएगा। इस एक्स शेप को हम कहते हैं कयास्मेटा। ओके, कयास्मेटा कहते हैं। तो डायाकाइनेसिस में क्या होगा, टोटल टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयास्मेटा। ओके, खत्म हो जाएगा, अब ये जो कयास्मेटा जो बना है ना, अब ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म होके जो आपने माइटोसिस में प्रोफेज का स्टेज पढ़ा था वो सारे आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, जिससे ऑर्गेनल्स गायब हो गए, कंडेंस हो रहा है ज्यादा से ज्यादा क्रोमोसोम, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो अब हम जाएंगे बेटा मेटाफेज में। अब क्या होगा, सेम सेम जो माइटोसिस में हुआ था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होंगे। ओके, देन क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स आके इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होंगे। The microtubules which are formed from spindle attached to the pair of homologous chromosomes। मतलब सेम बेटा, जो आपने देखा था ना, जो आपने देखा था ना, वो सेम चीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो पेयरिंग हो रही है ना, जो पेयरिंग हुई थी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, वो ऐसे ही है। ओके, अब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुए हैं ना, तो माइटोसिस में क्या हुआ था, देखो माइटोसिस में ऐसे ऐसे करके ये ऐसे अरेंज हुए थे। एक ही डिफरेंस है मेटाफेज 1 में, ये जो होमोलॉगस पेयरिंग में थे तो ये पेयरिंग में ही इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुए हैं ऐसे करके। ओके, तो ऐसे पेयरिंग में इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस 1 में। ओके, फिर आएगा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जैसे ऐसा अरेंज हुआ था ना, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज थे, तो अब एनाफेज में क्या होंगे बेटा, जो स्पिंडल फाइबर्स जो निकले हैं सेंट्रियोल से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो एक क्रोमोसोम उधर जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इधर आएगा। तो एक क्रोमोसोम एक पोलर एंड की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी पोलर एंड की तरफ। ओके, बेटा यहाँ पे माइटोसिस की तरह सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे। माइटोसिस में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुआ था। ओके, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम अलग हो गया। ओके, अब ये जो आपने माइटोसिस में पढ़ा था ना, ये कहाँ पे होगा, ये मायोसिस 2 में होगा। सिमिलर प्रोसेस मायोसिस 2 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो सारा क्रोमोसोम गया है भाई, सारा क्रोमोसोम है। ओके, माइटोसिस में सिर्फ आधा क्रोमोसोम गया था, एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे, ऐसे नहीं है यहाँ पे। अब टिलोफेज, टिलोफेज में क्या होगा, जैसे सेम आपने माइटोसिस में पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएंगे, न्यूक्लियोलस वापस आएगा। ओके, एंड सारे जो ऑर्गेनल्स थे वो वापस आएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई जो बने हैं, है ना, जो दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई तो बने हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायड। अब इसको हम कहते हैं डैड, मतलब
ये ऐसे बना था ना, ये ऐसे बना था। तो अब यहाँ पे देखो, अभी ये जो बना है ना, इन दो डॉटर सेल्स को हम कह रहे हैं डायड। ठीक है, दो डॉटर सेल्स जो बना है इनको हम कह रहे हैं डायड। ओके, देन आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट अकर। ठीक है, साइटोकाइनेसिस कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन होगा बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ओके, टेलोफेज में सब कुछ वापस आ गया, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ है, तो इसीलिए दो सेपरेट हो गए। ओके, दो सेपरेट हुए हैं, तो ये है आपका टेलोफेज। ओके, ये है आपका टेलोफेज। तो अब देखो, जो मायोसिस 1 में हुआ ना, तो मायोसिस 1 से मायोसिस 2 को जाने के बीच में एक फेज आता है, इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको हम कहते हैं हम लोग इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरफेज इट इज फॉलोड बाय मायोसिस 2। दिस इज शॉर्ट स्टेज बिटवीन टू मायोटिक डिविजन्स एंड इट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको याद रखने वाली चीज बेटा, इस इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, जैसे इंटरफेज में हुआ था ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पे थोड़ा टाइम में रुकेंगे, थोड़ा हॉल्ट करेंगे, फिर मियोसिस 2 को चले जाएंगे। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो मियोसिस 2 है ना, ये एकदम माइटोसिस को रिजेंबल करता है, एकदम कुछ भी डिफरेंस नहीं। अब जिसे आपने मियोसिस 1 में देखा ना, क्या देखा था बेटा आपने, वहां पे होमोलॉगस पेयरिंग थी, यहाँ पे होमोलॉगस पेयरिंग नहीं है। जैसा आपने देखा माइटोसिस, सेम चीज हो रही है। क्या हो रहा है मैम, क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते जाओ। ओके, प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्रोमोसोम अलाइन टू बिकम कॉम्पैक्ट। मैंने बताया था ना प्रोफेज 1 में। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा रूटर अच्छे से काम कर रहा है। ओके, होना तो नहीं चाहिए। इज माई वॉइस ब्रेकिंग टू एवरीवन, या फिर सिर्फ उन्नति को ब्रेक हो रहा है? जल्दी बताओ भाई, क्लास खत्म करना है। नो, ओके ओके सैमसंग लैब, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, दे बिकम कॉम्पैक्ट। ठीक है, फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सारे डिसअपियर हो रहे हैं, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए। ठीक है, फिर क्या होंगे बेटा, मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे सेंट्रोसोम से, वो क्या करेंगे, काइनेटोकोर को अटैच करके यहाँ पे बीच में अलाइन करेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करेंगे, ये होता है मेटाफेज। वेरी गुड, ओके शमीला। देन ओके, एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो सेपरेट हो जाएगा, ऐसे करके बीच में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होंगे तो क्या होगा, हाफ सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल की तरफ, दूसरी हाफ सिस्टर क्रोमैटिड दूसरी पोल की तरफ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाफेज। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा टिलोफेज। ठीक है, टिलोफेज में क्या हो जाएगा, अब ये देखो, ओके, जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे वो रिलैक्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये टिलोफेज में हो रहा है। अब टिलोफेज होते होते ही एट द एंड ऑफ द टिलोफेज इट इज प्रोसीडेड बाय साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस होगा एट द एंड ऑफ द मायोसिस, व्हाट वी गेट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ओके बेटा, वन थिंग मैंने आपको ऐसा लिख के दिखाया ना, सॉरी मैं आपको समझाते समझाते ना यहाँ पे 2n लिख दी थी, प्लीज करेक्ट दिस, ये n है बेटा। ठीक है, कभी होता है, हम लोग भी समझाते समझाते फील में आ जाते हैं ना, तो ऐसे होता है। तो याद रखो, जो यहाँ पे डॉटर सेल्स बनते हैं ना, ये हैप्लॉइड बनते हैं, और यहाँ पे जैसे हैप्लॉइड का माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में ऐसे होगा। ओके, जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है फर्स्ट हाफ में, मेयोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशनल हो रहा है। मेयोसिस 2 में सिर्फ इक्वेशनल हो रहा है। मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया ना, मैंने मतलब समझाते समझाते ऐसे लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, मैंने खुद लिखा था, ये गलत है, ऐसे इसको फॉलो करो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्लियर। अब ओवरऑल स्टेप्स देख लो, अब ओवरऑल स्टेप्स देख लो। तो प्रोफेज 1 में कौन कौन थे, लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डाया, है ना, ये सारे थे। ये सारे हो जाने के बाद हमको एंड ऑफ द
प्रोफेज में ऐसा कुछ मिला। ओके, फिर मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज 1 में देखो यहाँ पे होमोलॉगस पेयरिंग के साथ ये लोग इक्विटोरियल प्लेन में अरेंज हुए हैं। एनाफेज 1 में क्या हुआ, दो क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस पेयरिंग थे वो सेपरेट हो गए। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द टेलोफेज 1 हमको ये कुछ मिला। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ये प्रोफेज 2 में कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहां से जो भी आप पढ़ोगे ये सेम माइटोसिस है, ये सेम माइटोसिस है। ठीक है, तो आपको क्या डिफरेंस दिखा बेटा, मायोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस दिखा, यहाँ पे प्रोफेज 1 में कुछ स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 में कुछ स्टेजेस हैं, एंड मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है, एंड बाकी जो है दैट इज मेकिंग इक्वेशनल। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाओ, सॉरी ये हो गया ना, ये सबको क्लियर है ना, चलो आई होप दिस इज क्लियर। सिग्निफिकेंस देख लो बेटा, मायोसिस के सिग्निफिकेंस, इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, it causes genetic variation due to crossing over and it is important for evolution। मैंने बताया ना evolution के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर होना, क्योंकि इससे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये लास्ट स्लाइड बेटा, ओके लास्ट स्लाइड, प्लीज बी हियर, जाओ मत, यहाँ पे रुको। माइटोसिस कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सारी जगह पे क्या होगा, सोमैटिक सेल्स होगा। इट अकर्स इन जर्म सेल फॉर मायोसिस, हाँ भाई रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपको मायोसिस दिखेगा। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, है ना, यहाँ पे सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, यहाँ पे दो बार, हाँ भाई डेफिनेटली मियोसिस के दो स्टेजेस हैं तो दो बार डिवाइड होना है। 2 daughter cells are formed, here 4 daughter cells, but remember mitosis is a equational division। जो पेरेंट में होगा क्रोमोसोम नंबर वो डॉटर सेल में होगा, मायोसिस में जो पेरेंट में होगा उसका हाफ होगा डॉटर सेल्स में, और 4 होंगे डॉटर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड बट यहाँ पे हैप्लॉयड। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, हर टाइम पे माइटोसिस होता रहता है, लाइक रिपेयरिंग के लिए, रेजुविनेशन के लिए, यू नो ओल्ड स्किन सेल जाके नया सेल्स आने के लिए, रिपेयर के लिए, हर टाइम पे। मायोसिस सिर्फ कब होगा, जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है ना, ओनली तब। ठीक है, चलो देन देर इज ओनली वन प्रोफेज 111, सारा माइटोसिस में 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब मेयोसिस के सारे 2 हैं, एक्सेप्ट प्रोफेज 1 में सब फेसेस हैं जो कि 5 मैंने बताया आपको, लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डाया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड, मैंने बताया ना इक्वेशनल है, जो पेरेंट में थे वो डॉटर में आएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। whereas मायोसिस में क्या होगा, हाफ होंगे, पेरेंट में यू नो डिप्लॉयड थे तो आपको 4 डॉटर सेल्स में हैप्लॉयड आएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ऑलराइट, क्रोमोसोम नंबर डबल्स एट बिगिनिंग यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे देख लो नो क्रॉसिंग ओवर, इंपॉर्टेंट चीज, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यहाँ पे होती है। इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। अब 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके निकलेंगे। क्वेश्चंस के लिए प्लीज रहो बेटा, लेट मी अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया है या नहीं। क्रोमोसोम सिनेप्सिस और बाइवेलेंट फॉर्मेशन अकर्स इन, कहां पे सिनेप्सिस हो रही है, कहां पे दोस्ती हो रही है। वेरी गुड अलवीरा, हाँ हाँ यस साइमा, दोस्ती कहाँ पे हुई थी, जाइगो में हुई थी, है ना। चलो, तो वेरी गुड, दैट इज जाइगोटिन। यस गिरीश, यस सैमसंग लैब, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स, synaptonymal complex between homologous chromosome in zygote stage, composed of DNA plus protein, all of the above। D is the answer, D is the answer बेटा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग, दोस्ती, तो दोस्ती का नाम है होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जाइगोटिन में हो रहा है, ये भी करेक्ट है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। देखो बेटा, आप जो क्रोमैटिन नेटवर्क देखते हो ना, ये ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम बनता है ना, तो यहाँ पे इस डीएनए के साथ में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन इज हिस्टोन, इसके साथ डीएनए, ये दोनों मिलके क्रोमोसोम में होते हैं बेटा। क्रोमोसोम में प्रोटीन डीएनए दोनों होते हैं।
ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। आप आगे जाके पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अगर ये आपने करेक्ट आंसर कर लिया तो क्लास खत्म हो जाएगी। अरे भाई अर्जेंट मत करो, देख के बताओ। डोंट हरी। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, हाँ जाइगोटीन में हो रही है, ये फर्स्ट वन इज करेक्ट। ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ में ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾವೇರಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಜೆನ್ವಿ ಹಾವೇರಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ ಮಕ್ಕಳು। आई हैव टॉट इन हावेरी फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, ओके, वहां पे रह के। चलो पैकेटीन में क्या हो रहा है? पैकेटीन में डिसोल्यूशन हो रहा है? नहीं भाई, डिसोल्यूशन तो डिप्लोटीन में हो रहा था, डिसोल्यूशन डिप्लोटीन में हो रहा था, बिल्कुल नहीं। डिप्लोटीन में, अरे बाप रे, नहीं भाई ये भी नहीं। डैक, हाँ ये करेक्ट है, तो आपका आंसर बी है। ओके, आपका आंसर बी है। सी, निता कदम बेटा। ओके, ये नाउ अलिनवरे, निता कदम बेटा। नहीं बेटा, डी भी नहीं है। देखो डी भी नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जाइगोटीन में क्या हो रहा है बेटा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। ओके, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लो में डिसोल्यूशन होगा, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा। थैंक यू सैमसंग लैब, बस इतना आपको याद रखना है, निता कदम। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, एनिमल स्टार्ट करें या प्लांट स्टार्ट करें? जल्दी बताओ भाई, मुझे 12th की क्लास भी लेना है। बाय बाय बाय। प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करें या एनिमल स्टार्ट करें? प्लांट, एनिमल, प्लांट, ओके। वोट प्लांट का ज्यादा है तो प्लांट स्टार्ट करते हैं, एनिमल। थैंक यू मैम। कैन वी चेंज जीन विच इज प्रेजेंट इन लोकस आर्टिफिशियली? यस, यस एस एम आई टी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसी को तो हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं बेटा। वी कैन चेंज एंड ऑल्टर द जीनोम। अब प्लांट्स में क्या हो रहा है? ओके, पोटैटो का नया वर्जन आ रहा है, बीटी। ओके, आप देख रहे हो बीटी कॉटन, बीटी बदनेकाई, बैंगन, ये सब क्या हो रहा है बेटा? वहां पे जेनेटिक मेकअप ही तो चेंज हो रहा है ना? आपको ये समझाऊंगी बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरे जो 12th का क्लास है, मुझे जाना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। पीटी कहाँ पे है भाई? पीटी, वेयर इज पीटी? बीटी नहीं, पीटी नहीं बेटा, बीटी, बैसिलस थुरियनजेनेसिस। बैसिलस थुरियनजेनेसिस कहते हैं बेटा उसको। वो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम जीन निकाल के प्लांट के जीन में डालते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग, मैम, मेमेलियन सेल का बेटा 24 आवर्स, 24 आवर्स एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलो बेटा, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आपके सीनियर्स का भी क्लास है अभी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू एवरीवन।